नमस्कार आप सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राज साइंस क्लासेस जयपुर पर। प्यारे बच्चों, मैं 2-3 दिन से आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। समझा आपकी क्लास को पुनः स्टार्ट किया जाए, तो आज मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वापस आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, घर पे रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप घर पर ही रहिए प्यारे बच्चे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में प्रश्न वाली 5.2 पढ़ी थी। प्रश्न वाले 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको पीछे बोर्ड में भी दिख रहा होगा, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे बोल रहा है कि हल कीजिए समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा। कौन सा पद -81 होगा, इसका मतलब ये पूछ रहा है प्यारे बच्चे कि इसमें n की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? n का मान। अपने को n का मान नहीं दे रखा, तो देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले जब भी इसको हल करेंगे मेरे दोस्त, तो a का मान चाहिए। a का मान बोले तो 21, कहानी समझ में आ गई होगी। डी का मान भी चाहिएगा। डी कितना होता है? a2 - a1। a2 - a1 बोले तो प्यारे दोस्त 18 - 21। 18 - 21 बोले तो कितना? -3। an बराबर इसने दे रखा है -81, ठीक है। और n की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। अब तुम्हें पता है फॉर्मूला मैंने बता रखा, an बराबर क्या होता है प्यारे दोस्त? a + n - 1 × d। an की वैल्यू दे रखी है -81, a का मान दे रखा है 21 प्लस का, n का मान नहीं दे रखा, d का मान दे रखा है -3। -81 ऐसे कैसे आ गया? 21 ऐसे कैसे? इस ब्रैकेट को -3 से गुणा कर दीजिए। -3n, -3 को -1 से गुणा किया तो +3 आ गया। -81 ऐसे कैसे आ गया? 21 ऐसे कैसे आ गया? ब्रैकेट को जब खोलते हैं तो -3n +3n। -81 ऐसे कैसे? 21 और 3 कितना हो गया? 24 -3n। बोलो दोस्त, बात क्लियर है? तो आगे देखिए, 24 -3n बराबर कितना? -81। -3n बराबर कितना? -81 -24, उधर जाकर 24 हो गया माइनस। -3n बराबर -105। बोलो दोस्त, माइनस माइनस प्लस, तो 3n बराबर कितना? 105। तो n बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चे? 105/3, काटा तो कितना आ गया? 35। n का मान आ गया 35। कहने का मतलब क्या हो गया? अतः 35वां पद -81 है। नोट कीजिए क्वेश्चन, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं। नोट कीजिए प्यारे बच्चे, बहुत ही आसान और शानदार मेथड आपको मैं बता रहा हूँ, इससे इजी कुछ नहीं होने वाला। नोट कीजिए क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि कौन सा पद, यानी कहने का मतलब मेरे को n की वैल्यू निकालनी है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। समांतर श्रेणी 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है? ठीक, वही करेंगे जो पहले करते हैं। हल में ए का मान कितना आ गया? 84, n 84। डी का मान कितना बोले तो a2 - a1 कर दीजिए, तो यानी कितना आ गया? 84 - 80, सॉरी 80 - 84। तो
कितना आ गया माइनस का 4। an बराबर मेरे को दे रखा है 0, अपने को फाइंड करना है n की वैल्यू। n की वैल्यू अपने को नहीं दे रखी। अब देखना वही फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 0 दे रखी है, a की वैल्यू 84 प्लस का 3, n का मान नहीं दे रखा, d का मान दे रखा -4। 0 ऐसे कैसे आ गया 84, माइनस का 4 ब्रैकेट को -4 से गुणा कर रहा हूँ, -4 को -1 से गुणा किया प्लस का 4 आ गया। अब देखिए 0 ब्रैकेट को 18, 84 माइनस का 4n प्लस का 4, तो 0 84 और 4 कितने हो गए 88 माइनस का 4n। अब देखिए तो 88 माइनस का 4n बराबर कितना 0, तो माइनस का 4n बराबर कितना 0 माइनस 88, तो माइनस का 4n बराबर कितना -88, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4n बराबर कितना 88, तो n बराबर कितना आ गया 88/4, तो n का मान कितना आ गया 22। कहने का मतलब 22वां पद शून्य होगा। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, सभी में एक ही कंसेप्ट लग रहा है। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन हल हो जाएगा। नोट कीजिए क्वेश्चन। नोट कीजिए प्यारे बच्चे क्वेश्चन। फिर इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नोट कीजिए, बहुत ही शानदार और मेथड है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। कंसेप्ट एक बार समझ लो तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए बस एक बार कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3। क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए। क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। वही लगाएंगे फॉर्मूला जब हल करेंगे तो हम देखिए इसका बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। ए बराबर कितना आ गया मेरे बच्चे 5 आ गया। डी बराबर कितना आ गया a2 - a1 कर दीजिए, तो डी बराबर कितना 11 - 5 बोले तो कितना 6। an बराबर अपने को दे रखा है 301 और n की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। देखिए फॉर्मूला वही लगेगा, an बराबर a + n - 1 इंटू b। 301 ऐसे कैसे रहने वाला है बराबर a का मान कितना 5 है, n - 1 d का मान 6 है। 301 बराबर 5 प्लस इसको गुणा कर दीजिए तो 6n - का 6। 301 5 प्लस 6n - का 6। अब देखिए तो 301 बराबर 5 में से 6 गए तो कितना बच गया -1। अब देखिए इधर तो 6n - 1 बराबर कितना 301, तो 6n बराबर कितना आ गया 301 प्लस कितना 1 इधर जाकर, तो 6n बराबर कितना हो गया 302। तो n बराबर कितना आ गया 302/6। 6 का भाग इसमें दे लीजिए तो कितनी बार जा रहा है तुम्हें पता है, 6 × 5 = 30,
6 पंजो 30, भाग दे लीजिए। 302 में 6 का भाग दीजिए। 6 पंजो 30, 5 बार गया, भाग पूरी बार जा रहा है, भाग टूट के 0, 2 तारीख पॉइंट 36 18, 2 गया 36 18। ये भाग जा रहा है मेरे बच्चे 50.33 के लगभग। कितनी बार जा रहा है? 50.33। तो कितना आ गया n का मान? 50.33। यहाँ पर n का जो मान है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अतः एपी का कोई सा भी पद, एपी का कोई भी पद 301 नहीं होगा। नोट कीजिए क्वेश्चन को। अगर यहाँ पर n का मान पूर्ण संख्या आता तो समांतर श्रेणी होती, तो यहाँ पर n का मान पूर्ण संख्या है ही नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, तो एपी का कोई भी पद 301 नहीं होगा। नोट कीजिए क्वेश्चन, फिर इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कीजिए मेरे बच्चे क्वेश्चन को, नोट कीजिए, बहुत आसान मेथड है। एक बार बस कंसेप्ट समझ में आ गया है ना तो सब कुछ समझ में आ गया। एक बार कंसेप्ट समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 इसका। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा क्या? समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद माइनस का 150 है। देखते हैं भाई, a बराबर कितना आ गया मेरे बच्चे यहाँ से 11, d बराबर कितना a2 माइनस a1, तो d बराबर कितना हो गया 8 माइनस 11, तो d का मान कितना आ गया मेरे बच्चे 8 माइनस 11 बोले तो कितना माइनस का 3। an की वैल्यू अपने को दे रखी है -150 और n की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। अब देखिए an बराबर कितना आ गया मेरे बच्चे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 150। a का मान कितना 11, प्लस का चिन्ह n माइनस 1, डी का मान कितना माइनस का 3, माइनस 150 ऐसे कैसे 11 प्लस का चिन्ह माइनस का 3 n और -3 को जब -1 से गुणेंगे तो प्लस का 3, माइनस 150 ऐसे कैसे 11 ब्रैकेट को उठाएंगे तो माइनस का 3n प्लस का 3, तो माइनस का 150, 11 और 3 कितने हो गए 14 माइनस का 3n। बोलो दोस्त बात क्लियर है? तो देखिए 14 माइनस का 3n बराबर माइनस का 150, तो माइनस का 3n बराबर माइनस का 150 माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 3n बराबर कितना -1 6 4 माइनस के 164, माइनस माइनस प्लस हो गए तो n बराबर कितना 164/3। 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 164 में 3 का भाग दीजिए, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 5 बार, 1 बच गया, 3 चौको 12, 2 बच गया, तो यार 54 सही 2/3।
तो ये आ रहा है n बराबर कितना 54 सही 2/3। बोलो दोस्त बात क्लियर है तो 54 सही 2/3। कहने का मतलब यह है n का मान यहाँ भी पूर्ण संख्या नहीं है तो यहाँ लिख देंगे अतः n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, अतः AP का कोई भी पद -150 नहीं। नोट कीजिए क्वेश्चन, यहाँ भी n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है तो यहाँ लिख देंगे अतः n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, अतः AP का कोई भी पद -150 नहीं होगा। नोट कीजिए क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बने रहिए राज साइंस क्लासेज जयपुर से, जुड़े रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत ही शानदार और मज़ेदार क्लास होने वाली है, आपको मज़ा आने वाला। जुड़े रहिए राज साइंस क्लासेज जयपुर से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।